तो हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग का ये वीडियो जो है ना, किसी भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बनाइए, न्यू एडमिशन 2023 प्लीज़। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है ना उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो झारखंड पॉलिटेक्निक किसी न किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एडमिशन का डेट जो है 1 से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सो 8 जुलाई तक ले, और अगर इन डेट के बीच में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है ना अलॉटमेंट लेटर जो है ना वो रद्द किया जाएगा और आपको फिर से क्या करना होगा, काउंसलिंग करना होगा। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं कि एडमिशन ले रहे हैं ना, तो उनके लिए उनके मन में बहुत तरह के सवाल जो उठ रहे हैं कि कॉलेज में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आप जो है ना डॉक्यूमेंट जैसे कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसी में आपको नीचे स्ट्रक्चर में दिया रहता है कि क्या क्या आपको कॉलेज में लेके जाना है, वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा रहता है मन में कि हम अपने से कौन सा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ये सब ले जाना है जिसके कारण से हमें फिर से दोबारा मतलब वहाँ रिजेक्ट ना हो जाए मेरा प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, अभी देखिए मैं जो बता दे रहा हूँ, मैं अभी लातेहार पॉलिटेक्निक, ठीक है, लातेहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम राजू बेदिया है, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये तो मैं मान रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेना है, और मुझे जितना पता है डॉक्यूमेंट के बारे में कि कॉलेज में जितना कुछ लगता है तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और क्या बोल सकते हैं कि हो सके तो मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने में मिस्टेक हो जाए, या फिर अभी जो नया सेशन 2023 चल रहा है उसमें कुछ अलग लगे, तो आपको ये सब जानकारी तो रखना होगा कि कॉलेज में क्या क्या मांगा जाता है और कैसे हम लोगों को वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है ना देखिए अभी मैं लातेहार पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एडमिशन लिया था तो उस समय हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसके बारे में बताएंगे, और अभी क्या क्या लग रहा है ठीक है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप कहीं के भी स्टूडेंट कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो में मतलब जैसे कि आप जितना भी जानकारी लेंगे उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा। तो जैसे कि इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला जो होता है ना पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड है ना, जब आप एडमिट कार्ड जैसे कि इंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे ना, तो उसका जो एडमिट कार्ड है ना आपके पास, तो उसको रख लेना संभाल के, उसको लेकर आना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा में क्या है कि आपका जो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट है ना, जिसमें फिजिक्स में मैथ में ये सब में ठीक है कितना कितना नंबर आया है, तो उस सब में लिखा रहता है। देखिए रिजल्ट में तो मायने नहीं रखता रिजल्ट मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको तो ये सब सारा सामान डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। ठीक है, चलिए ये दूसरा हो गया। जो मोटा मोटी लगता है ना उसके बारे में हम बता रहे हैं, और मेरे वीडियो में बने रहिए। और जो अभी इस लातेहार पॉलिटेक्निक में अगर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो वहाँ का प्रोसेस क्या है ना उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है और कहाँ पे पैसा आपको जमा करना है इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में देखिए कॉलेज में पैसा जमा नहीं होता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ कॉलेज से कुछ दिया जाएगा और आपको बैंक में जमा करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ले देखिए, आपको पूरा हम इस कॉलेज में जैसे कि मैं अभी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा हूँ ना यहाँ लातेहार में, तो इसके बारे में बताएंगे। तो आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है। चलिए अब तीसरा नंबर क्या है ना कि आपको अलॉटमेंट लेटर, इसके बिना फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। जो 1000 दे के आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो उसको लाना बहुत जरूरी है, तो इसके बिना आपका होगा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया।
इतना पॉलिटेक्निक का डॉक्यूमेंट्स इतना आपको लेकर ही आना है। अब देखिए जितना हमको पता है उतना आपको बता रहे हैं भाई, बाकी बात तो आप लोगों को खुद पता होगा कि कैसे एडमिशन लेना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। चलिए इसके आगे का हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद आता है ना 10th का एडमिट कार्ड। देखिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 10th से आया हूँ, तो अपने 10th का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि 10th और 12th में भी आप लोग को वही सब लगेगा, ठीक है, आपको जानकारी होगा। तो मैं 10th का भी बता रहा हूँ कि 10th में क्या क्या लगता है। देखिए 10th में आपका 10th का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, और मार्कशीट जिसको रिजल्ट बोलते हैं। अगर रिजल्ट आया है तो देना, अगर नहीं आया होगा तो जो आप लोग डाउनलोड किए हैं ना तो उसी को आप दे दीजिएगा, और हो सके तो एप्लीकेशन भी लिख के दे दीजिएगा। यहाँ जैसा कॉलेज में आपको बताया जाएगा वैसा करके आपको दे देना। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट के ही साथ क्या मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। मिला है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो आपको यहाँ कॉलेज में आके बात करना ही होगा। जिस समय एडमिशन लीजिएगा ना उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर में क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट जैसे कि 10th पास किए ना उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आप 10th पास किए या 12th पास किए उस समय तो आपका सब चीज़ अवेलेबल होगा। तो ये सब 10th का है, तो ये सब तो आपको पता होगा। 12th में भी समझ लीजिए कि यही सब है, मोटा मोटी बता रहा है। उसके बाद देखिए एक होता क्या है ना, इसके बिना फिर नहीं लेता, टीसी, ठीक है, टीसी चाहिए। आप जिस भी कॉलेज से निकलेंगे उसका, या स्कूल से निकलेंगे तो उसका टीसी चाहिए। और क्या बोलते हैं एसएलसी, ठीक है, ये सब चाहिए, या सीएलसी भी चाहिए। मतलब ये सब होता क्या है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको सबको पता होगा। टीसी जो रहता है सब, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को अपने पास लेके आना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं आपको घुमाया जाएगा कि एडमिशन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को तैयार रख लेना। उसके बाद देखिए 9 नंबर हम लिख के रखे क्या कि पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए लिखा रहेगा, देखिए ये तो हम बता रहे हैं लेकिन आपको अलॉटमेंट लेटर में आपको नीचे लिखा रहेगा, उसको पढ़ के आप लेते आइएगा, ठीक है। फिर भी अभी मेरा पास तो ऐसा है नहीं, न्यू स्टूडेंट का जो अलॉटमेंट लेटर है वैसा मेरा पास नहीं है, जो हम पढ़े नहीं है। तो जो मैं यहाँ दिया था उसके आधार पे हम बता रहे हैं। तो देखिए पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर आना है, ठीक है। फोटो वही लगभग देखिए 6 से 8 के बीच में बोला जाता है, तो उससे आप ज़्यादा लेकर आइए, ठीक है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये सब तो सब रखेंगे। और जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है ना उस सबको आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता क्या है कि सारा चीज़ ना ओरिजिनल रख लिया जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखने के बाद अगर मान लीजिए बाद में आपको ये काम पड़े, ठीक है, तो कीजिएगा का फिर तो यहाँ से फिर मांगना होगा, तो और मांगने में फिर दिक्कत होगा। तो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स है ना वह आप स्कैन करके रख लीजिए, और फोटोकॉपी जितना भी है डुप्लीकेट रख लीजिए, और जितना भी लाने का है ना सब 2-3 कॉपी करके लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ हमको लगता है कॉलेज में 2-2 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट्स का लेगा, फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल भी लेता है, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ ये सारा बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, कैसे क्या करें, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट मैं जहाँ तक ले अपना बनाया था, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी मतलब अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाके ये बनवा सकते हैं कि हमको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वे जो है ना बना देंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि उन्हीं डॉक्टर से बनाना जो रजिस्टर होते हैं ना, सरकारी डॉक्टर हो गया या जिनका मान्यता है, तो उन्हीं लोगों का, क्योंकि एक आईडी या कुछ लिखा रहता है जिससे पता चल जाता है कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है वह मतलब मान्यता है, ठीक है। तो वैसे से बना लीजिए, नहीं तो या फिर यह भी होता है कि किसी कॉलेज में होता है क्या है ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो पैसा उसा या फिर और भी कुछ कारण से, मतलब अगर बहुत सारे दिक्कत होता है तो इधर उधर करके थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन इन सभी समस्याओं से नहीं आपको गुजरना है, आपको करना क्या है, आपको पूरा प्रॉपर बना लेना है। चलिए उसके बाद आगे जो है ना, देखिए अब आता है ना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये भी बहुत सारा भर भर का मेरे चैनल पे ये जो सवाल आ रहा है, तो इसमें क्या है ना कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से बनाना होगा, या फिर आप लोगों को पता होगा कहीं से भी बना सकते हैं। और इसमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में होता क्या है ना कि एक तो स्टूडेंट का लगता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका लगता है। अगर पिता है तो पिता का और माता है तो माता का, मतलब 2
आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, एक स्टूडेंट का, एक पेरेंट्स का। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आपका 13 नंबर क्या है, देखिए इसमें आपका आवासीय प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, ये आपका बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, ठीक है, कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ का, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आपको बनवा के लाना ही, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए ये समझ गए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी बनवा लेना है। जो ST SC है ना, उसके लिए तो ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसके बिना उसका तो एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि ST SC को इसी के मान्यता के अनुसार आपको एडमिशन मिलता है। और जनरल वाला को क्या होता है कि ये अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी देते हैं तो उनका चलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एक आय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसको भी आपको बनवा लेना है, अगर बनता है तो बनवा लेना। देखिए बोनाफाइड लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके बिना आपको नहीं मिलता है, जिसको स्कॉलरशिप मिलता है। और जो TFW से जो बिलोंग करते हैं, जिनका इसके द्वारा एडमिशन हुआ है, तो उन लोगों को अगर ये जो सर्टिफिकेट है अगर नहीं रहेगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। चलिए अब आता है ना कि देखिए बहुत सारा ये सवाल आया कि भाई एडमिशन में कितना फ़ी लगता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि मेरे अनुसार मेरा जो लगा था ना 420, और अदर भी खर्चा उतना हमको याद नहीं है, मतलब 1000 का नीचे से मेरा हो गया था, ठीक है, ST में उस समय। और अभी हमको लगता है, मान लीजिए ना किसी भी कास्ट से हैं, ठीक है, तो आपको लमसम 1,500-2 हज़ार लेके आना है, ठीक है, उतना के आसपास में आपका किसी भी कास्ट का है तो एडमिशन हो जाएगा। देखिए ST वाला थोड़ा कम लगता है, और जो जनरल वाला है OBC वाला है तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये आप अभी हम प्रॉपर नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते कि इतना ही लगता है पैसा, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी एडमिशन नहीं किया हूँ वहाँ पे जाके, पहले मैंने किया था तो पहले का मैं बता दिया। और देखिए अभी इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लातेहार कॉलेज में, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ना एडमिशन का, तो देखिए आप आइएगा, ठीक है, आने पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चालान का कॉपी दिया जाएगा। उसमें सर जो है कि काट देंगे कि आपको इतना पैसा जमा करना है। कहाँ जमा करना है, तो आपको जाना होगा बैंक में, कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है, जुबली चौक या बानपुर जैसे कि रास्ता घुसते हैं पॉलिटेक्निक वाला कॉलेज में, तो मैन ही सिटी में आपको सेंट्रल बैंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको जमा करना है। 3 कॉपी रहेगा, ठीक है, एक कॉपी आपका बैंक वाला रख लेगा, और एक कॉपी आपको कॉलेज में आके उधर से, देखिए यहाँ से वेरिफिकेशन होगा कॉलेज से, उसके बाद सेंट्रल बैंक में जाके जमा करना है, उसके बाद फिर वापस आना, ठीक है, वापस आके आपको फिर यहाँ एक कॉपी देना है कॉलेज में। उसके बाद होगा क्या, एक कॉपी आपको रख लेना, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही सब था, तो चालान उलान आपको कटाना होगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो देखिए सारा आपका डॉक्यूमेंट जितना लगेगा ना अलॉटमेंट में आपका लिखा रहेगा, तो वो सब आप पढ़ के पूरा प्रॉपर मतलब सारा चीज़ तैयार करके आना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, तो ताकि अगर मुझे कुछ जानकारी रहे तो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से बनाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने का यह वीडियो से मिला होगा। तो आप किसी भी स्टूडेंट हैं, हाँ, किसी भी कॉलेज का, तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस भाई को भी थोड़ा हेल्प कीजिए। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।